मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का अपने जो चैप्टर चल रहा है, पिछले लेक्चर में स्टॉक के डिफरेंट लेवल्स किस तरह से आप फिक्स करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी बात की थी। आज ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आर्थिक आदेश मात्रा, जिस मात्रा पर आपको आदेश देना चाहिए कि आपकी कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज की और माल को लाने की जो कॉस्ट है, ऑर्डर की कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। तो उससे रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं। आज एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, तो देखिएगा। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 150 यूनिट्स ऑफ एन आइटम पर मंथ। 150 यूनिट्स की आवश्यकता होती है प्रति माह, ईच कॉस्टिंग ₹27। 27 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है। 1500 इकाइयों की महीने में जरूरत पड़ती है। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹150। ऑर्डर देने की कॉस्ट 150 रुपए है प्रति ऑर्डर। एंड इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस वर्क आउट टू 20% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। जो कैरिंग कॉस्ट है मटेरियल की, वो 20% प्रतिवर्ष मानी जाती है एवरेज इन्वेंट्री की। फाइंड आउट ईओक्यू, आर्थिक आदेश मात्रा निकालिए। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, वुड यू एक्सेप्ट ए प्राइस डिस्काउंट ऑफ 50 पैसा ऑन ए मिनिमम सप्लाई ऑफ 1200 यूनिट्स। 50 पैसे की अगर आपको डिस्काउंट मिल जाएगी अगर आप 1200 यूनिट्स की मिनिमम सप्लाई लेंगे, तो क्या आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि 27 रुपए पर जो यूनिट आप खरीद रहे थे वो 26.5 में मिल जाएगी। कंडीशन ये कि मिनिमम 1200 इकाइयों का आदेश देना पड़ेगा। तो अब आपको ये बताना है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब दो स्थितियां हो जाएंगी आगे। फिर अगर आप डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और अगर डिस्काउंट आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। दोनों में से जो आपके लिए फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा, उस ऑप्शन को हम चूज करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट तो ईओक्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, ईओक्यू का फार्मूला आप जानते हैं, इज इक्वल टू √2UO/C। तो U का मतलब आप जानते हैं एनुअल यूसेज और कंजम्पशन, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन में जो सूचना दी गई है मैंने उसको रख दिया है फार्मूले में। √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन। 1500 इकाइयों का कंजम्पशन मंथली है, तो साल में इसका मतलब कंजम्पशन कितना होगा, 1500 इंटू 12, 18,000 इकाइयां। ऑर्डर की कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है आपको क्वेश्चन में 150। कैरिंग चार्जेस जो है वो 20% पर एनम चार्ज होते हैं ऑफ एवरेज इन्वेंट्री का। अगर आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के आधार पे लें तो प्रति इकाई की जो लागत है 27 रुपए है। 27 रुपए का 20% आपको 5 रुपए 40 पैसे प्रति वर्ष कैरिंग कॉस्ट के रूप में उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो इसका भाग ले दिया और अंडर रूट ले लिया, तो ये आउटर कॉलम में अमाउंट आ गई 1000 यूनिट्स। इसका मतलब आर्थिक आदेश मात्रा 1000 इकाइयों की होती है। इस लेवल पर अगर आप या इतनी मात्रा में आप आदेश करते हैं तो ऑर्डर देने की कॉस्ट और उनको कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है। तो 1000 इकाइयों की आर्थिक आदेश मात्रा होगी। प्रश्न में मेन पॉइंट जो पूछा है कि अगर 1200 इकाइयों का मिनिमम आप ऑर्डर करें तो आपको ये 27 की जगह 50 पैसे डिस्काउंट पर मीन 26.5 रुपए में मिल जाएगी।
तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 1200 का मतलब इकोनॉमिक जो हमारा ऑर्डर क्वांटिटी है उससे ज्यादा आप इकाइयों का ऑर्डर देंगे, मतलब EOQ सिस्टम है उसको आप लागू नहीं करेंगे। तो दो सिचुएशन हो गई, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिस्टम अगर लागू करते हैं तो कॉस्ट क्या है, और 1200 का आदेश देंगे तो लागू होगा नहीं वो सिस्टम, तो हमारी कॉस्ट क्या आती है। तो दो स्टेटमेंट मुझे अब बनाने होंगे। पहला स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इफ EOQ सिस्टम इज फॉलो। सिस्टम EOQ का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर हम सिस्टम फॉलो करते हैं तो आज की स्थिति में हमारी क्या सिचुएशन है वो देखिएगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 27 रुपए पर यूनिट है। साल का कंजम्पशन 1500 एक महीने का है, तो 1212 का गुणा कर दिया 1500 में, तो 18,000 इकाइयों का आप कंजम्पशन करते हैं। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? EOQ सिस्टम अगर फॉलो करते हैं तो हमारे लिए आर्थिक आदेश मात्रा 1000 इकाइयों की है। एक बार में 1000 इकाइयों का हम आदेश करेंगे। 18,000 कंजम्पशन यूनिट्स का हो रहा है साल में, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए 18,000 इकाइयां मंगानी है, एक बार में 1000 मंगानी है, तो इसका मतलब कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 18 बार, 18 बार। एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं बता रखा है, तो जो आर्थिक आदेश मात्रा है वही एवरेज इन्वेंट्री के लिए बेस का काम करेगी, और एवरेज का मतलब 2 से भाग देना है। तो EOQ जो था हमारा 1000 इकाइयों का 2 से भाग दे दिया, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई कितनी? 500। कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट, एक यूनिट की लागत 27 रुपए है, 20% कैरिंग कॉस्ट है, इसका मतलब 5 रुपए 40 पैसे हमारी कॉस्ट आती है। ये तो आज की सिचुएशन है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हम माल मंगा रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट हमारे लिए कितनी बैठती है देखिएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 18,000 तो इकाइयां मंगाएंगे 27 रुपए की रेट से, तो इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा 4,86,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे? 18, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी थी? 150, तो 18 इंटू 150, इसका मतलब ऑर्डर देने की कॉस्ट हो गई 2700 रुपए। कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट तो एवरेज स्टॉक पे ही चार्ज होगी। एक इकाई को कैरी करने की कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, 5 रुपए 40 पैसे है। एवरेज जो स्टॉक में इकाइयां रहेंगी वो 500 रहेंगी, तो 500 इकाइयों पर 5 रुपए 40 पैसे के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आपको उनको कैरिंग कॉस्ट के रूप में 2700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप EOQ सिस्टम, आर्थिक आदेश मात्रा सिस्टम को फॉलो करते हैं और यही सिचुएशन हो, 18,000 यूनिट्स का कंजम्पशन होता है आपका, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट पड़ती है कितनी? 4,91,400 रुपए। अब अगर जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया कि हम 1200 इकाइयों का ऑर्डर करने लगे तो हमें माल सस्ता मिल जाएगा, 50 पैसे कम रेट पर माल मिल जाएगा। तो अब हमें यह देखना है कि आर्थिक आदेश मात्रा का सिस्टम फॉलो न करूं तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी। फॉलो करते हैं तब तो कॉस्ट आ गई 4,91,400। इसी सिचुएशन में आदेश की मात्रा अगर हम बढ़ा दें, मीन्स 1000 से की इकाइयों की जगह 1200 इकाइयां मंगाने लगे, तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो देखिएगा, प्राइस पर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 27 रुपए पर यूनिट कॉस्ट थी, प्राइस था उसका, 50 पैसे वो मुझे डिस्काउंट देंगे, तो इसका मतलब मेरे लिए प्राइस पर यूनिट या प्रोडक्ट हो जाएगा कितना?
₹26.50। एनुअल कंजम्पशन तो एज इट इज ही रहेगा, 1500 इकाइयां एक माह में उपयोग होती हैं, 12 महीने में टोटल कंजम्पशन 18,000 का। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 18 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 18,000 इकाइयां आपको 18,000 इकाइयां साल में काम में लेनी है, और एक इकाई का जो एक ऑर्डर है वो कितने का है? 1200 का। 1200 का अब हम ऑर्डर दे रहे हैं, 18,000 इकाइयां मंगानी है, तो 18,000 बटे 12 मीन्स मुझे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 15 बार। कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री, वहां तो EOQ के आधार पे कर रहे थे तो 1000 थी आर्थिक आदेश मात्रा। अब चूंकि हम आर्थिक आदेश मात्रा के सिस्टम को नहीं मान रहे हैं, हम 1200 इकाइयों का आदेश कर रहे हैं, तो एवरेज इन्वेंट्री अब कितनी हो जाएगी? 1200 बटे 2 बराबर कितना? 600। कैरिंग कॉस्ट 20% है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का। पहले 2700 रुपए था, 27 रुपए था, जिसका 20% ₹5.40 था। अब हमारी कॉस्ट घट करके ₹26.50 हो गई, तो ₹26.50 का 20% कैरिंग कॉस्ट हुई, और वो हो गई कितनी? ₹5.30। ये तो जनरल जो पॉइंट्स थे उनको हमने लिख लिया। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी अगर हम 1000 की जगह 1200 इकाइयों का आदेश करने लगे। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 18,000 इकाइयां मंगाऊंगा मैं साल में, रेट लगेगी मुझे ₹26.5। तो इसका मतलब इन्वेंट्री के लिए आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 4,77,000 रुपए। ऑर्डर देने की कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग 150 रुपए पर ऑर्डर की कॉस्ट आती है। अब चूंकि ऑर्डर की मात्रा हमने 1000 से 1200 कर दी, तो पहले आप देख रहे थे 18 बार ऑर्डर करना पड़ता था, अब ऑर्डर कितनी बार करेंगे? 15 बार। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 बार ऑर्डर करूंगा, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट है 150, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होगी 2250 रुपए। तीसरा पॉइंट था कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक, माल को गोदाम में रखने की लागत, कैरी करने की। तो कैरिंग कॉस्ट, पहले तो एवरेज स्टॉक 500 था, 1200 मंगा रहे हैं, तो 600 इकाइयां एवरेज रूप से स्टॉक में रहेगी, और एक इकाई की कैरिंग कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। पहले ₹5.40 थी, 27 रुपए का 20%, और अब ₹26.50 का 20% का मतलब ₹5.30। तो कैरिंग कॉस्ट ऑफ 600 यूनिट्स इंटू ₹5.30, आउटर कॉलम में ले आए 3180, मीन्स कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग गुड्स, तीनों का टोटल कर दिया तो आ गई टोटल कॉस्ट 4,82,430 रुपए। कब? जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कंसेप्ट या सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो दोनों सिचुएशंस में हमारी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हुआ? नेट सेविंग इफ डिस्काउंट इज अवेल, 50 पैसा डिस्काउंट इज अवेल, और EOQ सिस्टम इज नॉट फॉलोड। तो अगर सिस्टम फॉलो करते हैं तब तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं कि हमारी जो कॉस्ट पड़ती है एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, वो कितनी थी? 4,91,400 रुपए। अगर हम अपने आदेश की मात्रा 1000 से बढ़ाकर के 1200 इकाइयां कर दें, EOQ सिस्टम को फॉलो न करें, तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और कॉस्ट कितनी आ गई? 4,82,430 रुपए। तो नेट सेविंग हो गई, इसका मतलब 8,970 रुपए। इसका मतलब इस सिचुएशन में EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा के सिस्टम को फॉलो न करें तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट है वो कम हो रही है 8,970 रुपए
से। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे। सामान्य रूप से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लेवल तो पूछा ही था, ऑप्शन एक और दिया था कि अगर हम इस सिस्टम को फॉलो न करें, ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ा दें, उधर यूनिट का प्राइस हमें कम मिलने लगेगा, तो इस ऑफर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में मैं यही कहूंगा कि आपको चूंकि 8,970 रुपए की सेविंग हो रही है, सो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, और यू कैन से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड इन दिस सिचुएशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करूंगा। थैंक यू।